नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की हर बार की तरह। तो लेकिन इस बार जो आपको थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चन जन्माष्टमी से रिलेटेड हैं उनके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सब बार बार पूछ रहे हैं कि मैम आपके जो राधा कृष्ण का विग्रह है आपने कहाँ से लिया था। तो जी मेरे घर जो राधा कृष्ण का विग्रह आया है वो जयपुर से आया है। मैंने दीपक आर्ट एवेन्यू से लिया है। और दूसरा बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम झूला कहाँ से लिया और झूला कितने का लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास झूला है वो 2800 रुपये का मुझे पड़ा था। और मैंने आपको उनका नंबर भी दिया था, फिर भी आपको उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उनका नाम है रजत शर्मा। उनका जो एक चैनल भी है उनका श्रीजी श्रृंगार के नाम से, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा श्रीजी श्रृंगार का भी। तो आप उस चैनल पर जाकर देखें, उन्होंने वहाँ पर पलने भी बनाए हुए हैं, ठाकुर जी के पालने भी हैं और वहाँ उनके झूले भी हैं। तो आप वहाँ जाकर उनके झूले भी देख सकते हैं। तो चलिए अब पहला सवाल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वैशाली शर्मा का कि हम जहाँ वीर गोगा पीर जी को मानते हैं, तो मैम हमारे तुलसी जी में मशरूम जैसा कुछ उग आया है, ये किस लिए हुआ? और जो तुलसी जी में उगा है उसे गोगा की छतरी भी बोलते हैं, तो इस विषय में मैम बताएं। तो देखिए बारिशों का मौसम है और आपने तुलसी जी में खाद डाली होगी, तो कई बार उसके अंदर जो मशरूम है, मशरूम जैसी जो होती है वो छतरी सी होती है, वो उग जाती है। तो देखिए ये आपकी आस्था है कि आपको उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन बारिशों के मौसम में वो अक्सर उग जाती है। फिर क्वेश्चन है बलबीर सिंह का कि हमारे घर में काफ़ी दिन से लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे थे क्यों, क्या अब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आपके घर में जो गोपाल जी हैं आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा करनी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के दिन आप उनकी खूब अच्छे से पूजा करें, अगर चाहो तो प्राण प्रतिष्ठा करें और उनकी सेवा करनी शुरू कर दें। फिर क्वेश्चन है नीलम चौधरी का, अगर हमारे पास तुलसी माला नहीं है तो क्या हम कान्हा जी के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते? और मंत्रों का जाप जन्माष्टमी पर करें तो हर साल करने हैं या फिर हर दिन? तो जी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है तो आप ठाकुर जी के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, आप मानसिक जाप कर सकते हैं। हाँ, तुलसी माला पर बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप मानसिक जाप कर सकते हैं। और रही बात कि आपने कहा कि अगर जन्माष्टमी पर मंत्रों का जाप करें तो क्या हर दिन करना ज़रूरी है? तो देखिए ये तो आपकी इच्छा है, आप करें ना करें, लेकिन भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना कम है। फिर क्वेश्चन है डीके मोटिवेशनल का कि राधे राधे दी, जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद खीरा काटना है या पहले खीरा काटना है? खीरा काटने के बाद में स्नान आदि पूजा विधि करनी चाहिए। तो देखिए मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ कि पहले आप रात के 12 बजे आप खुद स्नान करेंगे, उसके बाद आप खीरा काटेंगे, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद उनका जो श्रृंगार है, पूजा है, आरती है और उन्हें भोग लगाएंगे। फिर क्वेश्चन है कृष आनंद का कि खीरा कब रखना चाहिए? तो आप गोपाल जी के जन्म के बारे में पूछ रहे हैं, जन्माष्टमी के लिए पूछ रहे हैं कि खीरा कब रखना चाहिए। तो ठाकुर जी के पास खीरा आपको शाम को रखना है। वैसे आपको पूरा दिन जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करनी है उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। फिर क्वेश्चन है कृष्णानंद का कि मुझे गीत जानना है कि क्या आप बता सकते हैं जन्माष्टमी में कौन सा सॉन्ग होता है जो 6 दिन तक कीर्तन में कैसे करें, गाएं यूट्यूब पे? तो जी आप जो जन्माष्टमी पर है बधाई गाई जाती है ठाकुर जी के लिए, तो आप बधाई गाएं, उनके जन्म के भजन हैं वो गाएं। और बाकी जन्माष्टमी से रिलेटेड काफ़ी भजन है यूट्यूब पर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। फिर आपने पूछा कि 6 दिन तक कैसे करें गाएं। तो जी 6 दिन तक आप अपने घर में यूट्यूब पर भजन लगा लें या खुद भी गा सकते हैं, आपको यूट्यूब पर भजन मिल जाएंगे। और मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर हमने भजन गाए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर भी भजन सुन सकते हैं।
फिर क्वेश्चन है सुमित प्रजापति का कि मेरा प्रश्न है कि कृष्णा प्राकट्योत्सव के बाद क्या हमें ठाकुर जी को 6 दिन तक झूले से नहीं उतारना चाहिए या उनको स्नान आदि नहीं करवाना चाहिए। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ठाकुर जी को झूले पर से भी उतारना है, ठाकुर जी को डेली स्नान भी करवाना है, लेकिन 6 दिन तक ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाना है। फिर क्वेश्चन है रुचि मिश्रा का कि जन्माष्टमी के दिन गोपाल जी लाऊंगी तो क्या मैं इनका रात 12 बजे तक नहलाकर सारी तैयारी कर दूंगी या 12 बजे के बाद करूंगी प्लीज़। तो देखिए ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन सुबह भी पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, फिर शाम को 7 बजे के आसपास उनका फिर से कपड़े बदले जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है। फिर रात के 12 बजे फिर से ठाकुर जी को जब उनका जन्म करवाया जाता है तो आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत आप पहले से बनाकर रख सकते हैं और जो प्रसाद वगैरह है वो आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है विष्णु भारती का कि मैम मेरा नाम विशाल है और मैं 16 साल का हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि क्या मैं दुर्गा को चंदन लगा सकता हूँ। तो जी दुर्गा माता को चंदन नहीं लगाया जाता। फिर क्वेश्चन है प्रतिभा का कि मैम चंद्रमा को जल कैसे और कब दें जन्माष्टमी के दिन। तो जी जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले आप रात के 12 बजे स्नान करेंगे, ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद आपको चंद्रमा को जल देना है। फिर आपको जो अपना व्रत का जो खाना खाना है फिर खाना है। फिर क्वेश्चन है प्रवेश धैया का कि मैम कुछ दिन पहले ही 5 नंबर की अष्टधातु की युगल सरकार जोड़ी लेकर आई हूँ, प्लीज़ बताइए कि क्या उन्हें डेली स्नान करवाएं और ये भी बताएं कि उनकी सेवा कैसे करें। राधे राधे। तो जी राधे राधे। आप मेरे चैनल पर जाकर देखें कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है कि ठाकुर जी की सेवा, राधा रानी की सेवा कैसे की जाती है। तो फिर आपने पूछा कि अष्टधातु की युगल जोड़ी की क्या रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी है। तो जी आपकी इच्छा है, आपके भाव है, अगर आप चाहते हैं उनकी रोज़ स्नान करवा सकते हैं तो बिल्कुल आप उन्हें रोज़ स्नान करवाएं। और सेवा में यही है कि सुबह उनको स्नान करवाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है, खाने में कुछ दिया जाता है, दोपहर में फिर उनको सात्विक भोजन दिया जाता है, बिना प्याज लहसुन का जो खाना होता है उसका भोग लगाया जाता है। शाम के समय फिर ठाकुर जी को कुछ फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है या जो भी आप खा रहे हैं उसका भोग लगाएं। रात को दूध का भोग लगाया जाता है। तो और घर में कोई अगर स्पेशल चीज़ बनी है या लेकर आए हैं तो सात्विक होनी चाहिए, बिना प्याज लहसुन की। तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद खुद खाएं। फिर क्वेश्चन है अनीता पांडे का कि हम वृंदावन से राधा रानी और ठाकुर जी लाए तो क्या उनका प्राण प्रतिष्ठा करना होगा, प्लीज़ बताओ। तो देखिए ये आपकी इच्छा है, मैंने कभी नहीं कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ठाकुर जी के अंदर या किसी भी विग्रह के अंदर प्राण डालते हैं तो हम अपने भावों के जरिए डालते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो हमारे को अंदर से एक अच्छा लगता है और एक खुशी होती है घर में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही होती है उनकी। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो हमेशा भक्ति में ही लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर भी और हमारे मन के अंदर भी एक उत्सव का माहौल होता है। तो जो हमें वो हमें बहुत ही आनंददायक होता है। तो ये आपकी इच्छा है, प्राण प्रतिष्ठा करवाएं या ना करवाएं। फिर क्वेश्चन है ज्योति सिंह का कि मैम लड्डू गोपाल जी को सुबह 10 बजे तक उठा सकते हैं। तो देखिए नियमानुसार तो आप उन्हें 10 बजे तक नहीं उठा सकते, तो लेकिन जब आप उठेंगे तभी तो उन्हें उठाएंगे। तो ठीक है, आप 10 बजे उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठना शुरू करें, तो देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी आदत है वो चेंज हो गई है। तो आप 10 बजे उठते हैं तो पौने 10 बजे उठना शुरू करें। तो धीरे धीरे करके 5-5, 7-7 मिनट जल्दी उठना शुरू करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी को 7, साढ़े 7 बजे तक उठा दें। फिर क्वेश्चन है वेंकटा साईनाथ का कि मेरे पास कृष्णा जी का बड़ा विग्रह है, मैं जो विज्ञान से पूजा करती हूँ, मेरे पास राधा जी का विज्ञान नहीं है, तो इसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ बता दीजिए। तो मुझे थोड़ी जो आपकी लैंग्वेज है मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन जितना मैंने समझा उतना मैं आपको बताती हूँ। कि आपने कहा कि आपके पास कन्हैया जी का विग्रह है, राधा रानी का विग्रह नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो देखिए वैसे प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हाँ, लेकिन जब कान्हा जी का विग्रह घर में खड़ा होता है, वो हमारे घर में विराजमान होते हैं,
तो जब उनके साथ राधा रानी नहीं होती ना तो देखने में थोड़ा अधूरापन सा लगता है, हमें कुछ आधा अधूरापन लगता है। देखते हैं ना कि ठाकुर जी हमारे अकेले खड़े हैं, तो बाकी कुछ नहीं है। अगर आप राधा रानी लाएंगे तो ठाकुर जी भी खुश होंगे, और जब आप भी वो युगल जोड़ी देखेंगे ना तो आपको भी उनको देखकर उनकी पूजा करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन है प्रकाश कुमार का कि मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मैं किस किस चीज़ से स्नान करवाऊँ। तो आप ठाकुर जी को स्नान करवाएं, दूध से करवाएं, दही से करवाएं, घी से करवाएं, शहद से, गंगा जल से, केसर से करवा सकते हैं। तुलसी दल डालना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इन सब चीज़ों से ठाकुर जी को स्नान करवाएं। फिर क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट का कि मैम 56 भोग में जन्माष्टमी में मैं अनाज का भोग लगा सकता हूँ। तो देखिए ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाया जाता है, जन्माष्टमी के दिन भोग भी लगाया जाता है। तो ये आप देखें, आपने तो अगर आप पहली बार जैसे 56 भोग लगा रहे हैं तो ये आप देखें आपको क्या करना है। मैं जो व्रत करती हूँ या मैं जो ठाकुर जी के भोग लगाती हूँ, मैं अनाज का भोग नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग अनाज का भोग लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाते। कुछ लोग पंजीरी बनाते हैं आटे की, उसका भोग लगाते हैं, जो पूरा अन्न का खाना बनता है उसका भोग लगाते हैं। तो ये आप देखें कि आपने जो भोग लगाना है वो अन्न का लगाना है या किस चीज़ का लगाना है। फिर क्वेश्चन है रप्टिम भट्टाचार्य का कि मैं 6 महीने पहले राधा कृष्ण जी मेरे घर आए थे, पर मैं उनको पहले दिन से ही एक टाइम खाना देता हूँ, क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल आप सही कर रहे हो। तो जो मैं भी मेरे घर में जो राधा कृष्ण का विग्रह है, मैं भी उन्हें दोपहर में ही भोग लगाती हूँ, रात को अन्न का भोग मैं भी नहीं लगाती हूँ। फिर क्वेश्चन है शिवानी गुप्ता का कि दी क्या लड्डू गोपाल को रात को खाने का भोग नहीं लगाते हैं, क्या दी लड्डू गोपाल को रात को दूध का ही भोग लगाते हैं क्या। तो जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग हैं वो रात को खाने का भी भोग लगाते हैं, लेकिन जो दूध का भोग है वो तो ज़रूर लगता ही लगता है, क्योंकि ठाकुर जी को जब तक दूध का भोग ना लगे कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को दूध का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप रात को खाने का भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है पूनम विधुरी का कि प्लीज़ रिप्लाई, मुझे अपने बाल गोपाल को लाए 3 साल हो गए हैं, तब मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, तो मैं जन्माष्टमी से पहले तो जी आपने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूछा। तो जी काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि मैम हमारे ठाकुर जी की पूजा करते हुए हमें इतने टाइम हो गया, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, तो क्या अब हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप पहले से ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने ठाकुर जी अपने घर में नए लाने हैं। फिर क्वेश्चन है रेनू राठौड़ का कि मैम मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, आप बताओ ना, मैं कितने दिन हो गए बताओ ना, मेरी शॉप कॉस्मेटिक की है मैम। तो देखिए आपकी शॉप कॉस्मेटिक की है तो मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। शायद आपने ये पूछा होगा कि कुछ ऐसा हो कि मेरी दुकान चल जाए। 1-2 बार मुझे याद आ रहा है शायद आपने यही पूछा था। तो देखिए आप अब जन्माष्टमी आ रही है, आप 2 बांसुरी लेकर आएँ और आप अपनी जो जहाँ आपकी शॉप है उस शॉप पर जाकर रख दें। फिर क्वेश्चन है लभु देसराज का कि मैम 5 दिन तक झूले रखे लड्डू गोपाल जी को, 5 दिन नए कपड़े पहनाएं, 5 दिन नहलाना है या छठी के दिन नहलाना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ही है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी को 5 दिन नए कपड़े ही पहनाने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहना सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर पहनाएं, ये टोटल आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हाँ 5 दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगेगा, आप अलग अलग चीज़ें बना के खिलाएं। जैसे आपने अगर आज उनको नारियल के लड्डू खिलाए या आपने आज उनको बर्फ़ी खिलाई है तो कल आप उन्हें बर्फ़ी ना खिलाएं, यानी कि जो 5 दिन है उन्हें अलग अलग मीठे का भोग लगाएं। और ऐसा नहीं है कि उनको 5 दिन स्नान नहीं करवाना, 5 दिन उनको स्नान करवाना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती भी करनी है। फिर क्वेश्चन है अरविंद शर्मा का कि मैम आप हमेशा सिंदूर क्यों नहीं पहनती हैं। तो जी ऐसा है कि सिंदूर मैं इसलिए नहीं पहनती कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जी आप अभी भी देख ही रहे हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ या वीडियो नहीं भी बनाती, घर में बैठी रहती हूँ, तो भी मुझे इतना पसीना आता है कि जब मैं सिंदूर लगाऊंगी ना तो पूरा सिंदूर मेरे सिर से लेकर नाक तक पूरी एक लाल रंग की लाइन बनी हुई नज़र आएगी आपको। आप अभी भी वीडियो में देख ही रहे हैं कि मुझे इतना पसीना आया हुआ है जिसका कोई अंत ही नहीं है।
तो बस सिंदूर ना लगाने का यही कारण है कि मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। ये तो नहीं थे, मतलब कि अभी आपके और भी सवाल हैं, तो इतने ही सवाल नहीं है आप लोगों के। अभी आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तो तब तक इंतज़ार करें कि आपके सवालों के जवाब शायद किसी का रह भी जाए। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि जो मेरी आंखों के सामने आते हैं मैं उन सब के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना शुरू किया, क्योंकि अगर एक वीडियो में ही आप सभी के जवाब देती हूँ तो जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, यानी कि पार्ट 2 का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने सुझाव हमेशा देते रहें, अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।